वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि इस ईयर यानी 2021 में रिसेंटली हुए एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। अ ब्लूटूथ नेटवर्क कंसिस्ट्स ऑफ डैश प्राइमरी डिवाइस एंड अप टू डैश सेकेंडरी डिवाइसेस। जब हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की हेल्प से डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो प्राइमरी डिवाइसेस कितने हो सकते हैं एंड सेकेंडरी डिवाइसेस कितने हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। प्राइमरी डिवाइस ओनली 1 हो सकता है एंड सेकेंडरी डिवाइसेस 7 हो सकते हैं। मींस टोटल 8 डिवाइसेस हो सकते हैं ब्लूटूथ नेटवर्क में। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप, पीसी, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। तो एक डिवाइस मेन डिवाइस होगा जिसके साथ बाकी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एंड मेन डिवाइस को क्या कहेंगे? प्राइमरी डिवाइस। एंड बाकी जो बचे उनको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डिवाइस। अच्छा, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। मींस हम विदाउट वायर्स कोई भी डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं ब्लूटूथ की हेल्प से। ब्लूटूथ की रेंज जो है वो अप टू 10 मीटर्स होती है। मींस 10 मीटर की रेंज के इन बिटवीन जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो आपस में डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ब्लूटूथ नेटवर्क इज कॉल्ड अ। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मोस्टली स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं आता होता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पिकोनेट। जब हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की हेल्प से वायरलेस मेथड से डिफरेंट यूजर्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं तो उस यूजर ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पिकोनेट। इसकी एग्जांपल है जैसे एक सेल फोन को हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, या फिर लैपटॉप एंड ब्लूटूथ एनेबल्ड डिजिटल कैमरा को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? पिकोनेट। ये देखिए, जैसे ये एक डिवाइस डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है तो ये एक पूरा का पूरा क्या बन गया? पिकोनेट। जैसे यहां पे ये बताया हुआ है कि ये मेन डिवाइस, मतलब एक डिवाइस जिसके साथ सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो कौन सा होता है? मास्टर डिवाइस। तो ये एक मास्टर डिवाइस है, उसके साथ बाकी सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और उन सभी डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? स्लेव डिवाइसेस। तो पिकोनेट में मास्टर डिवाइस एंड सेव डिवाइसेस होते हैं। ये सेम क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ जाता है। द आर्किटेक्चर ऑफ ब्लूटूथ इज कॉल्ड डैश। तो इसका भी आंसर क्या होगा? पिकोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सब स्टूडेंट्स को एक बात बोलना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स, कभी भी आपने आज का काम कल पे नहीं डालना। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। सो अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मैंने इस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाना है तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं। बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ब्लूटूथ मल्टीपल डैश फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पिकोनेट्स एंड स्कैटरनेट। मल्टीपल पिकोनेट्स मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? स्कैटरनेट। ये देखिए, अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि पिकोनेट क्या होता है। तो ये एक पिकोनेट है, तो इसके साथ और भी डिफरेंट पिकोनेट्स कनेक्ट हो गए, जैसे ये पिकोनेट 2, पिकोनेट 3। तो ये आपस में जब कनेक्ट हो गए तो उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरनेट। मींस मल्टीपल पिकोनेट्स मिलके स्कैटरनेट नेटवर्क बनाते हैं।
अभी अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले एक एग्जाम हुआ, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने इसीलिए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चन भी फाइंड आउट किए और आपके लिए लेके आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्लूटूथ स्कैटरनेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मल्टीपल पिकोनेट्स। अभी अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीपल पिकोनेट्स मिलके क्या बनाते हैं, स्कैटरनेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ इज अ डैश टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स डिवाइसेस कॉल्ड गैजेट्स इन अ स्मॉल एरिया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वायरलेस लैन। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके साथ लिखा हुआ है लैन, तो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ब्लूटूथ है वो लोकली डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, तो ब्लूटूथ एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। ये देखिए, जैसे हम वाईफाई की हेल्प से वायरलेसली डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो सिमिलरली हम ब्लूटूथ से भी ऐसे ही डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए ब्लूटूथ को वायरलेस लैन नेटवर्क भी बोला जाता है। कई कई बार ऑप्शंस में पैन भी लिखा होता है, तो हम ब्लूटूथ को पैन भी बोल देते हैं। पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो मोस्टली जो डिवाइसेस हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं वो हम अपने घर पे ही करते हैं, तो घर पे कौन सा नेटवर्क होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। तो ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, तो इसमें शेयरिंग जो है बहुत इजीली हो जाती है और केबल रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ब्लूटूथ की हेल्प से इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हो सकती है एंड ब्लूटूथ एक लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है। इन ब्लूटूथ अ डैश नोड इज अ नोड फ्रॉम विच डेटा इज बीइंग सेंट। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ब्लूटूथ में एक मास्टर नोड होती है और सेकंड वन होती है स्लेव नोड। तो उस नोड को क्या बोलते हैं जिससे डेटा सेंड किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मास्टर नोड। जिसे हम डेटा सेंड करते हैं उसे हम मास्टर नोड कहते हैं, और जिसे हम डेटा रिसीव करते हैं उसे हम स्लेव नोड बोलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। इन ब्लूटूथ इन विच नोड द डेटा इज बीइंग रिसीव्ड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अभी मैंने बताया ऑप्शन बी, स्लेव नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्लूटूथ हाउ मेनी नोड्स डू पिकोनेट कंसिस्ट ऑफ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक पिकोनेट में मींस जो वायरलेसली ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की हेल्प से डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट किया है, उस ग्रुप में मैक्सिमम कितने नोड्स हो सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 8 नोड्स। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एक प्राइमरी नोड हो सकती है या प्राइमरी डिवाइस हो सकता है और 7 सेकेंडरी डिवाइसेस हो सकते हैं। तो टोटल कितने डिवाइसेस हुए पिकोनेट में, 8 डिवाइसेस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन डैश। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजीज कहां कहां पे यूज हो रही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। तो वायरलेस कीबोर्ड्स भी हम यूज कर रहे हैं आजकल, वायरलेस माउस भी यूज कर रहे हैं और हेडसेट्स भी यूज कर रहे हैं, तो ऑल द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की डिसएडवांटेज है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लो इन बैंडविड्थ। तो ब्लूटूथ की बैंडविड्थ बहुत कम होती है, लो बैंडविड्थ होती है। तो बैंडविड्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। हम एक टाइम पे मैक्सिमम कितना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बैंडविड्थ।
तो ब्लूटूथ की बैंडविड्थ बहुत कम होती है, इसलिए डाटा ट्रांसमिशन रेट भी बहुत कम होता है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रेंज ऑफ ब्लूटूथ? तो ब्लूटूथ की रेंज क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली 10 मीटर्स। मैंने अभी आपको बताया था कि अप टू 10 मीटर्स इसकी रेंज होती है। सो आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज करनी है और इनमें कंफ्यूज नहीं होना। ना तो मोर देन 10 मीटर्स होती है, ना ही लेस देन 10 मीटर्स। 10 मीटर्स, अप टू 10 मीटर्स होती है। तो इसका आंसर ये वाला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ डैश। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहां पे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस चेंज हैं। तो ये देखिए, यहां पे लिखा है वायर्ड लैन और यहां पे लिखा है वायरलेस लैन। तो हमने कौन सी ऑप्शन चूज करनी है? ऑप्शन बी, वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी। तो ब्लूटूथ का आपको पता है कि ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। सो वायरलेस लैन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कनेक्शन सेटअप स्पीड इन क्लासिक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज। जो स्टार्टिंग में मींस क्लासिक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आई थी, तो उसमें कनेक्शन स्टार्टअप स्पीड कैसी होती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वीक। पहले तो बहुत वीक होती थी, लेकिन आजकल ब्लूटूथ के न्यू वर्जन्स आ रहे हैं, तो उसके साथ इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रूव होती जा रही है। इसीलिए यहां पे क्लासिक वर्ड यूज किया है कि क्लासिक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में सिग्नल कैसा होता था। तो वीक इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पिकोनेट्स डू स्कैटरनेट कंसिस्ट ऑफ? मैंने इस डायग्राम की हेल्प से आपको बताया था कि डिफरेंट पिकोनेट्स को मिला के कौन सा नेटवर्क बनता है? स्कैटरनेट। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम कितने पिकोनेट्स हो सकते हैं एक स्कैटरनेट में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 10 पिकोनेट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ब्लूटूथ? तो ब्लूटूथ की कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ब्लूटूथ लेस सिक्योर है और हैक भी हो सकता है। डाटा ट्रांसफर रेट इसका बहुत ही स्लो होता है। अभी मैंने आपको बताया कि इसकी बैंडविड्थ कम होती है, तो बैंडविड्थ कम है तो इसलिए डाटा ट्रांसफर रेट भी इसका स्लो है। इट हैज स्मॉल रेंज, तो इसकी रेंज जो है वो भी स्मॉल होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसकी रेंज अप टू 10 मीटर्स होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।